हेलो जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एम के सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स की चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन। और हमने जो इससे पीछे वाला वीडियो था उसमें हमने एक तो देखा कि रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। हमने देखा रेडियन मेजर इक्वल्स टू पाई डिवाइड बाई 180 इंटू डिग्री मेजर। किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और किसी डिग्री मेजर को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो डिग्री मेजर इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई पाई इक्वल्स इनटू रेडियन मेजर। और ऐसे में हम क्या करते हैं कि पाई की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 22/7 ले लेते हैं। और हमने देखा कि रेडियन क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ आर्क एंड आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। जो एंगल होता है रेडियन जो होता है वो क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, या फिर हम लिख देते हैं एल इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है, तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। फाइंड द रेडियन मेजर कोरिस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ये आपको डिग्री मेजर गिवन है, इन सबको रेडियन में आपको कन्वर्ट करना है। वी नो दैट रेडियन मेजर इक्वल्स टू पाई डिवाइड बाई 180 इंटू डिग्री मेजर। ये हम जानते हैं डिग्री। तो यदि हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में एंगल कितना गिवन है, 25 डिग्री। तो इसको यदि हम रेडियन में कन्वर्ट करें सो द रेडियन इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू 25। तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, 30, तो कितना आ जाएगा 6। तो ये कितना एंगल आया, 5 पाई डिवाइड बाई 36 रेडियन। मतलब 25 डिग्री में कितना रेडियन होगा, 5 पाई डिवाइड बाई 36 रेडियन। यदि हम इसके सेकंड की बात करें, सेकंड हमें कितना गिवन है, -47 डिग्री 30 मिनट। तो पहले तो ये जो मिनट है इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। वी नो दैट 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री। 60 को हमने लिख दिया, या तो आप ऐसे कर दो कि 60 से डिवाइड करवा दो, ठीक है, और फिर उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो। या फिर इस मतलब 60 मिनट को लिख सकता हूं मैं 2 × 30 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री। सो 30 मिनट इक्वल्स टू 1/2 डिग्री। 30 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, 1/2 डिग्री हो जाएगा। जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 30 मिनट में कितने डिग्री, आधी हो जाएगी। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो इसको। तो ये एंगल जो है वो हमारे पास कितना बना, -47.5 डिग्री। या फिर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 47 2 जा 94 प्लस 1 माइनस का 95 डिग्री डिवाइड बाई 2, या -95 डिवाइड बाई 2 डिग्री। अब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे सो द रेडियन विल बी पाई डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई -95 डिवाइड बाई 2, ऐसा आ जाएगा। 5 से कैंसिल कर देंगे, देखो ये तो 5 से कैंसिल करेंगे 36, और ये 5 पंजा 5 4 5, तो ये 9। तो आपके पास कितना आ जाएगा, -19 पाई डिवाइड बाई 72 रेडियन। दैट इज योर आंसर। यदि हम इसके थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड में एंगल आपको कितना गिवन है, 240 डिग्री। तो डिग्री है, डायरेक्ट हम पुट कर देंगे। सो द रेडियन विल बी पाई अपॉन 180 इंटू 240 डिग्री। मतलब पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, दिस इज 4 पाई बाई 3 रेडियन। ये एंगल हो जाएगा कितने,
डिग्री में, 240 डिग्री में। यदि हम इसके फोर्थ की बात करें, एंगल कितना गिवन है, 520 डिग्री। तो इसको यदि हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियन मेजर इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। तो दिस विल बी 520, 0 to 0 कैंसिल, और 2 से हम कैंसिल करेंगे तो 26, और ये कितना आ जाएगा 9। तो कितना आ जाएगा 26 पाई डिवाइड बाई 9 रेडियन। दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो, यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब आपको इस इनको मतलब ये रेडियन में गिवन है तो डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखो, फर्स्ट की यदि हम बात करें, वी नो दैट डिग्री मेजर इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई पाई इंटू रेडियन मेजर। ये हम जानते हैं। तो फर्स्ट वाले की हम बात करते हैं, तो डिग्री इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा। और रेडियन आपके पास कितना है, 11 डिवाइड बाई 16। ये आपके पास, इसको हम सोल्व करेंगे तो 11 टू जा 22, और 16 ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 90 टाइम। और 2 से और कैंसिल कर देंगे, ये 8 और ये 45। अब इनको यदि हम मल्टीप्लाई करें, सो डिग्री विल बी 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, और 3 31 डिवाइड बाई 8 डिग्री। अब इसको यदि हम डिवाइड कराएं तो कितना आ जाएगा, देखो 8 3 जा 24। ठीक है, कितना बचा, 6 और 1 7 5। तो 7 5 तो 9 टाइम, 9 8 जा 72। और फिर इसके बाद कितना बचा, 3/8, 3/8। इसको ऐसे यहां लगाओ, ये इतना डिग्री हुआ। अब इस जो 3/8 है, इसको हम मिनट में चेंज करते हैं। वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, ये हम जानते हैं। तो 3/8 से बोथ साइड यदि हम मल्टीप्लाई कर दे तो 3/8 डिग्री इक्वल्स टू 60 इंटू 3/8 मिनट। तो ये देखो 15 टाइम 4 से कट जाएगा, और ये 4 टू जा 8। ठीक है, तो कितना आया आपके पास, 45 डिवाइड बाई 2 मिनट। तो ये 2 से डिवाइड कराओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 22.5 मिनट। तो ये आपके पास कितना आया, एंगल 39 डिग्री और 22 मिनट। और हाफ मिनट में कितने सेकंड, 30 सेकंड। तो 30 सेकंड, दैट इज योर आंसर। मतलब सिंपल सा हम जानते हैं 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। तो जितना डिग्री हमारे पास बच रहा है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। और हाफ मिनट बच रहा उसको हमने कर दिया सेकंड में कन्वर्ट। वी नो दैट वेरी वेल, इन हाफ मिनट 30 सेकंड इक्वल्स टू। यदि हम इसके सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या कह रहा है, देखो यदि इसकी बात करेंगे तो डिग्री इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई पाई इंटू -4, ये रेडियन। तो यदि हम इसको और सोल्व करें, डिग्री इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा। और ये -4, इस माइनस को तो मैं यहां लगा देता हूं, और ये 4। तो ये कैंसिल 2 से 11 टाइम, और ये 2 टाइम। तो अब इनको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, देखो ये 18 इंटू 14, मतलब ये आ जाएगा आपके पास -180 इंटू 14 डिवाइड बाई 11। और कैंसिल हो नहीं रहा, तो कितना आ जाएगा, ये 0, 18 4 जा 72, 7, 18 1 जा 18, और 7 25 माइनस का, और डिवाइड बाई 11 डिग्री, इतना है। अब इसको यदि हम डिवाइड कराते हैं
तो जैसे मान लो इधर डिवाइड करा देते हैं 2520, 11 से हमने डिवाइड कराया, 11 टू जा 22, कितना बचा 32, 11 टू जा अगेन 22, ये 0 ये 1 और ये 0, तो 11 9 जा 99 और कितना बचा 1। ठीक है, तो ये आपके पास कितना एंगल आया, ये आया आपके पास 229 डिग्री। और फिर 1/11 आपके पास और बच रहा है, देखो। तो जैसे 1/11 को हम कन्वर्ट करें किसमें, मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। तो 1/11 डिग्री इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई 1/11 मिनट। तो 6, ये 11 से डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा 5, मतलब 5, 11 5 जा 55, तो 5 मिनट और 5/11। ठीक है, 5/11। अब 5/11 मिनट को हम चेंज करेंगे किसमें, सेकंड में। अगेन वी नो दैट 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड। तो 5/11 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कराया तो 60 इंटू 5/11, ये कितना हुआ 300 डिवाइड बाई 11। तो ये आपके पास एंगल कितना आया, देखो एंगल आपके पास आ जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट, और 11 से डिवाइड कराओगे 11 टू जा 22, फिर 80, 80 मतलब 7 सेकेंड, मतलब ये एंगल आ जाएगा। पहले तो हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, फिर 1/11 बच रहा है, देखो अभी 1 तो डिवाइड हुआ ही नहीं ना 11 से, तो 1/11 हमारे पास बच रहा है। तो 1/11 को हमने किस में चेंज कर दिया, पहले मिनट में चेंज कर दिया। कैसे, वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। तो 1/11 से बोथ साइड हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आया हमारे पास। अब इसके बाद बच रहा है 5/11 मिनट, तो इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो, इसके बाद यदि हम बात करें इसके थर्ड की, तो थर्ड क्या है 5π/3। ठीक है, तो अगेन वी नो दैट डिग्री मेजर इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई पाई इंटू रेडियन मेजर। तो यदि हम इसके थर्ड की बात करते हैं, तो द डिग्री विल बी 180 डिवाइड बाई पाई इंटू रेडियन, कितना गिवन है आपको 5π/3। तो पाई से तो पाई कैंसिल, ये कितना 6, 3 6 जा 18 और 6 5 जा 30, तो ये कितना आ जाएगा 300 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो थर्ड का, इसमें तो कुछ डायरेक्ट ही वैल्यू आ रही है, कोई वैसे बच ही नहीं रहा, इसलिए हम डायरेक्ट डिग्री में ही इसको लिख देंगे। और इसके बाद यदि फोर्थ वाले की बात करें, तो इसमें भी को भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। तो कैसे, डिग्री इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई पाई इंटू, अब ये यहाँ रेडियन मेजर कितना गिवन है 7π/6, तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, 6 3 जा 18 और 7 3 जा 21, 210 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, क्या कह रहा है, ए व्हील मेक 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशंस एक व्हील करता है। थ्रो हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। एक जो पहिया है वो 1 मिनट में 360 चक्कर घूमता है, तो 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, तो देखो 1 मिनट इक्वल्स टू 360 रिवोल्यूशन। तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, क्योंकि सेकेंड 1 सेकेंड में पूछ रहा है, तो हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो 60 सेकेंड इक्वल्स टू 360 रिवोल्यूशन।
तो 60 से यदि हम इसको डिवाइड कर दे तो 1 सेकेंड इक्वल्स टू 60 से डिवाइड कराओगे तो 360 डिवाइड बाई 60 रिवॉल्यूशन। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 जा 36। तो 1 सेकेंड इक्वल्स टू 6 रिवॉल्यूशन। मतलब 1 सेकेंड में 6 चक्कर जो है वो कंप्लीट करता है। एंड वी नो दैट 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। एक चक्कर में कितने पाई रेडियन का एंगल बनता है? 2 पाई रेडियन का। वी नो दैट 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। So the 1 second equals to 6 multiply 2 पाई रेडियन। तो ये कितना आ जाएगा? 6 टू जा 12 पाई रेडियन। तो 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाएगा? 12 पाई रेडियन। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल रेडियस 100 सेंटीमीटर। डिग्री में आपको कन्वर्ट करना है। रेडियस आर इक्वल्स टू आपको गिवन है कितना? 100 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ आर्क एल इक्वल्स टू आपको गिवन है 22 सेंटीमीटर। ये आपको रेडियस गिवन है। वी नो दैट थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। ये हम जानते हैं कि जो थीटा होता है वो क्या होता है? एल बाई आर। सो द थीटा विल बी 22/100। बट अगेन वी नो दैट थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन। थीटा जो है वो हमेशा रेडियन में होता है। तो ये आपके पास जो एंगल आया है इसको और कैंसिल कर देते हैं। 2 से 11 डिवाइड बाई 50। तो ये आया हमारे पास 11/50 रेडियन। ये रेडियन में आया है और हमें एंगल पूछ रहा है किसमें? डिग्री में। अगेन वी नो दैट डिग्री इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई पाई इंटू रेडियन मेजर। ये हम जानते हैं। तो ये हम यदि यूज करें तो डिग्री इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू 22/7 ऊपर आ जाएगा। और रेडियन आपके पास कितना है? 11 डिवाइड बाई 50। तो 11 टू जा 22। 0 से 0 कैंसिल हुआ और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम। तो 9 7 जा 63। तो डिग्री आपके पास कितना आया? डिग्री इक्वल्स टू 63 डिवाइड बाई 5। तो 5 से यदि हम इसको डिवाइड कराते हैं तो कितना आया आपके पास? 5 से डिवाइड कराओगे तो 5 1 जा 5 1 3 5 2 जा 10 3/5 डिग्री। इतना डिग्री आया। अब ये जो 3/5 डिग्री है इसको हम किस में कन्वर्ट करें? इसको हम कन्वर्ट करें मिनट में। अगेन वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। तो 3/5 से इसको मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या लिख सकता हूं? 3/5 डिग्री इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई 3/5 मिनट। तो ये कितना हुआ? 6 3 जा 180। तो 3/5 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 5 मिनट। तो ये एंगल आपके पास आ जाएगा 12 डिग्री। और 5 से डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा? देखो ये कितना? 36 मिनट। सॉरी मिनट। ठीक है। तो 12 डिग्री 36 मिनट। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करें। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। एक सर्कल जो है इस सर्कल का डायमीटर क्या है? इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। डायमीटर वी नो दैट 2r इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। r विल बी 20 सेंटीमीटर। जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर। एक कोड जो है उस कोड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर।
फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। ये आपको फाइंड करना है। यदि हम बात करें इस सर्कल की रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर, ये भी 20, ये भी 20। तो यदि हम इसको गौर से देखें तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड जो है वो इक्वल है 20 सेंटीमीटर। और जिस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो उस ट्रायंगल को हम क्या कह देते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ए बी equals to 20 centimeter. So we can say that triangle OAB is a equilateral triangle. So the angle of AOB, ये एंगल कितना हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल के, तीनों एंगल जो है वो कितने कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। सो एंगल AOB इक्वल्स टू 60 डिग्री। और 60 डिग्री को यदि हम कन्वर्ट करें किसमें, रेडियन में, तो पाई अपॉन 180 इंटू 60, तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, मतलब आप सोल्व कर सकते हैं क्या, पाई अपॉन 180 इंटू 60, 60 3 जा 180 पाई बाई 3 रेडियन। अब जो आपसे पूछ रहा लेंथ ऑफ आर्क, वी नो दैट एल इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, या थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, सो द एल विल बी आर इंटू थीटा। तो आर, ये एल कितना आ जाएगा, आर तो आपके पास कितना गिवन है 20, और थीटा आपके पास है पाई बाई 3 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। ठीक है, आप यहाँ पे 60 नहीं लिखे क्योंकि वो फिर हम जानते हैं ये थीटा जो है वो हमेशा किस में होता है, रेडियन में होता है। तो आप पहले इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करो, फिर आप उसको यहाँ पुट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सस्टेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। दो सर्कल है, इन दोनों सर्कल में जो लेंथ ऑफ आर्क है ये एल है। एक तो एंगल बनाता है कितना 60 डिग्री, और एक दूसरे सर्कल में जो एंगल है वो बन रहा है कितना 75 डिग्री, और दोनों की लेंथ ऑफ आर्क जो है वो सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी, इनके रेडियस के बीच का रेशियो आपको फाइंड करना है। लेट द रेडियस ऑफ सर्कल 1 इज R1 एंड रेडियस ऑफ सर्कल 2 इज R2। हमने इस सर्कल की रेडियस मान ली R1 और इस सर्कल की रेडियस मान ली हमने क्या, R2। तो अब देखो, जैसे हम जानते क्या है, L इक्वल्स टू R1 थीटा 1। ठीक है, एंगल कितना है थीटा 1, तो ये कितना गिवन है 60 डिग्री। 60 डिग्री को यदि हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो पाई अपॉन 180 इंटू 60, ये कैंसिल हुआ 3 टाइम, तो कितना आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, और यदि यहाँ थीटा 2 की बात करें तो थीटा 2 इक्वल्स टू कितना गिवन है 75। इसको भी यदि हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो पाई अपॉन 180 इंटू 75, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 15 5 जा 75, तो ये 15 और ये 5 से कैंसिल हुआ तो 36, और 3 से कैंसिल हो रहा है देखो, तो 3 से कैंसिल करोगे तो ये तो 5 टाइम और ये 12 टाइम, तो ये कितना आया 5 पाई डिवाइड बाई 12 रेडियन। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, जैसे मान लो इसको मैं L1 नाम दे देता हूं, और यहां से L2 जो है वो हमारे पास क्या है R थीटा, तो R2 थीटा 2, तो L2 हमारे पास कितना आया R2 थीटा 2 हमारे पास है 5 पाई बाई 12। और इधर यदि हम बात करें L1 की तो ये कितना R1 इंटू पाई बाई 3। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है L1 इक्वल्स टू L2, बोथ लेंथ ऑफ आर्क आर इक्वल। तो L1 तो हमारे पास कितना है R1 इंटू पाई बाई 3, और L2 कितना है R2 इंटू
5 पाई बाई 12। R2 को बटे में ले आते हैं तो R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल्स टू 5 पाई बाई 12, और इसको उधर कन्वर्ट कर दिया 3 डिवाइड बाई पाई। पाई से पाई कैंसिल, 3 4 जा 12। सो द R1 रेशियो R2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5:4। दैट इज योर आंसर। क्लियर है, सिंपल। R1 थीटा 1 लगा दिया, दोनों को इक्वल कर दिया और बस वहीं से रेशियो आ गया। नेक्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम swing if its length is 75 centimeter and the tip describe an arc of length। मतलब ऐसे कह रहा है कि एक सर्कल, तो इस पेंडुलम की लेंथ जो है वो तो आपको गिवन है कितनी, 75 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क, जैसे फर्स्ट के लिए यदि हम बात करें तो लेंथ ऑफ आर्क जो है ये आपके पास है 10 सेंटीमीटर, और आपको ये एंगल फाइंड करना है। एंगल किस में फाइंड करना है, रेडियन में फाइंड करना है। हम क्या जानते हैं, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, और थीटा हमेशा किस में होता है, रेडियन में ही होता है। तो फर्स्ट के लिए यदि हम बात करेंगे, वी नो दैट थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, सो दैट थीटा इक्वल्स टू एल आपके पास क्या है 10, और आर आपके पास कितना है 75। 2 से 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम और ये 15 टाइम। 5 से डिवाइड करा देंगे दोनों को, 5 2 जा 10 और 5 15 जा, या 15 5 जा 75। तो ये कितना आया आपके पास 2/15 रेडियन। यही आपका आंसर है, देखो। ठीक है, यदि हम इसके सेकंड की बात करें तो सेम है, बस इसमें एल कितना गिवन है, 15 गिवन है। सो द एंगल थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, सो द थीटा इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाई आर कितना है आपके पास 75। तो ये 15 1 जा 15 और 15 5 जा 75, कितना आया आपके पास 1/5 रेडियन। यदि हम इसके थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड में आपको एल जो है वो कितना गिवन है 21 सेंटीमीटर, तो दैट थीटा विल बी एल बाई आर। तो थीटा इक्वल्स टू एल तो आपके पास कितना है 21, और आर आपके पास कितना है 75। अब ये 3 से कैंसिल हो रहा है, देखो 7 3 जा 21, और 3 से डिवाइड कराओगे तो 25, तो कितना आ जाएगा आपके पास 7 डिवाइड बाई 25 रेडियन। दैट इज योर आंसर। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हुई। इसके आगे क्वाड्रेंट के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।